बिल्डरों पर जबरन उगाही के आरोप लगने अब आम सी बात हो गई है और इस बार आरोपों के घेरे में है लैंडमार्क बिल्डर। आखिरकार क्या आरोप लैंडमार्क बिल्डर के ऊपर लगे हैं और क्या सफाई लैंडमार्क बिल्डर की तरफ से दी गई है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस खास खबर में कि आखिरकार लैंडमार्क के कौन से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को लेकर बिल्डर पर गंभीर आरोप लगे हैं और बिल्डर ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारे इस खास खबर में आरोप और प्रत्यारोप ये पूरी कहानी। गुरुग्राम में बिल्डरों पर मनमर्जी करने के गंभीर आरोप लगने का सिलसिला हमेशा से जारी है और ऐसा ही एक आरोप अब लैंडमार्क बिल्डर पर भी लगना शुरू हो गया है, जिसमें अलॉटीज का कहना है कि लैंडमार्क बिल्डर उनसे जबरदस्ती पैसा उगा रहा है और पावर बैकअप और जेनसेट के नाम पर लोगों से जबरन उगाही का खेल किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 81 के दा होम्स के खरीदारों ने लगाया है और उनका आरोप है कि बिल्डर इस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में पावर बैकअप और जेनसेट के नाम पर 25,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक की इलीगल डिमांड कर रहा है, जो कि अफोर्डेबल पॉलिसी के पूरी तरह से खिलाफ है। और बिल्डर ने बीबीए में भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि पावर बैकअप लेना जरूरी है। अलॉटी जो कि बिल्डर के दफ्तर पहुंचते हैं अपनी पोजीशन लेने के लिए, तो उन्हें पावर बैकअप के नाम पर पैसा देने के लिए कहा जाता है और अगर लोग पैसा नहीं देते तो फिर उनको पोजीशन देने के लिए साफ मना कर दिया जाता है। हालांकि सेक्टर 81 के लैंडमार्क के दा होम्स प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 700 से ज्यादा फ्लैट शामिल है और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने पावर बैकअप का ऑप्शन चुन लिया है और पैसे देकर अपनी पोजीशन ले ली है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पोजीशन नहीं मिली है और उन्हें पोजीशन इसलिए नहीं मिली कि वो बिल्डर की इसी लीगल डिमांड को नहीं मान रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं अलॉटीज की कहानी उन्हीं की जुबानी और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिल्डर की तरफ से इन आरोपों पर क्या कुछ सफाई दी गई है। इन्होंने अभी इनसे बात हुई थी इनके एग्जीक्यूटिव से, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो चार्जेस हैं जो 75 प्लस जीएसटी जो डिमांड रखी है मेरे 3 BHK के लिए, ये ऑप्शनल है। अब क्योंकि अगर ये ऑप्शनल है तो मैं इनको पे नहीं करना चाहता, मेरा ऑप्शन है। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री मेरा ऑप्शन है, मैं नहीं पे करना चाहता तो मुझे पोजीशन दो। अब वो पोजीशन भी नहीं दे रहे हैं, बात को लटका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये चार्जेस पे नहीं करना चाहते हैं उनको हम बाद में कभी एक साथ बुलाएंगे और उनको पोजीशन देंगे। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन कर रहे हैं। तो मतलब कि अभी सब कुछ असमंजस में है। अभी तो जैसे मैं बेंगलोर से आया था इसी काम के लिए स्पेशल यहाँ पे, तो अभी अब एक नौकरी वाले को तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अभी प्लानिंग करेंगे भाई साहब के साथ, सबके साथ मिलके कि क्या आगे स्टेप्स लिए जाएं, देखें। पर मुझे लगता है कि बिल्डर जो है पोजीशन देने वाला नहीं है अनलेस एंड अनटिल जो ये 90,000 हम चार्जेस पे नहीं करते हैं जब तक। सेक्टर 81 द होम्स प्रोजेक्ट है, उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, जो कि एक फ्लैट एलोकेट हुआ था मुझे। उस फ्लैट के लिए बिल्डर ने डीजी चार्जेस हमसे 90,000 के अप्रॉक्सीमेट मांगे हैं। हम बिल्डर को बोल रहे हैं कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, ये डीजी जो चार्जेस हैं मैंडेटरी हैं, तो आप हमसे पैसे ले लीजिए। अगर ये ऑप्शनल है तो आप हमें पोजेशन दे दीजिए, और अगर आप अभी पोजेशन नहीं दे सकते तो हमें एक डेट दे दीजिए कि आप कब हमें पोजेशन दे रहे हैं। इन तीनों के ऊपर कोई आंसर नहीं, ना तो हमें रिटर्न में वो दे रहे हैं कि ये मैंडेटरी है, ना ही हमें पोजेशन के लिए की हैंड ओवर वगैरह कर रहे हैं, ना ही हमें कोई एक डेट दे रहे हैं कि आप कब पोजेशन दोगे। और पिछले अराउंड 5 बार से मैं यहाँ आ चुका हूँ और कम से कम 15 से 16 बार मैं इनको मेल पे भी ये चीज़ डाल चुका हूँ, बट मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओवरऑल एक आम आदमी को जैसे परेशान किया जा रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ। एज पर इंफॉर्मेशन अपडेटेड इन द डॉक्यूमेंट्स, जो कि डीटीसी की साइट पे भी है, अफोर्डेबल में आपका डीजी मैंडेटरी नहीं है। हम भी बोल रहे हैं मैंडेटरी नहीं है, और अगर बिल्डर हमें बोलता है कि मैंडेटरी है तो आप पैसे ले लो, मना नहीं कर रहे, बट क्लैरिटी तो दे दो, रिटर्न में एक मेल डाल दो कि ये चीज़ मैंडेटरी है। बिल्डर वो भी देने के लिए रेडी नहीं है। चक्कर क्यों कटवाए जा रहे हैं? अब सर पोजीशन नहीं मिलेगा, आम आदमी है, क्या कर सकते हैं, आएंगे
चाबी दे दो, नहीं देंगे, फिर अगले हफ्ते आ जाएंगे। क्या कह सकते हैं सर। अगर इनडायरेक्ट वे में देखूं तो बिल्डर बिना डीजी के पैसे लिए हमें पोजीशन देगा नहीं, लग तो यही रहा है। और मेरे साथ ये सब लोग सेम इसी परेशानी में हैं। हमें पोसेशन चाहिए, इन्होंने पोसेशन का लेटर दिया, बट उसके साथ इन्होंने एक डीजी का डिमांड कर दिया। हमने इनसे यही पूछा कि अगर डीजी ऑप्शनल है तो आप हमें पोसेशन दे दीजिए, हम पोसेशन के बाद भी डीजी को ले सकते हैं। बट अभी तक इनका जो रवैया ढुलमुली है, कोई परफेक्ट इन्होंने हमें, हमारे साथ जैसे 30-40 बंदे तो मुझे पता है और भी है, बाकी तो कुछ को इन्होंने कन्विंस करवा के कुछ से पैसे ले भी लिए होंगे, नो आइडिया उसके बारे में। कितनी डिमांड है इनकी पैसों की 1 BHK 2 3 BHK का तो मुझे को पता है, जो मेरा यूनिट था उस पे 88,000 के करीब इनका डिमांड है। तो क्या ये डिमांड इलीगल है? देखिए, डिमांड लीगल है इलीगल है इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, बट अगर ये ऑप्शनल है तो हमें पोसेशन मिल जाना चाहिए और ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम ले या ना ले। इट मे भी पॉसिबल कि हम पोसेशन लेने के बाद ले ले, 2 महीने बाद ले ले। आज हो सकता है किसी के पास अभी इंस्टेंट 88,000 नहीं है, वो अपने मकान का अपना स्ट्रक्चर को मतलब कि इंटीरियर को के लिए यूज करना चाहता हो, तो बट क्यों भी हम ले लें। तो मेरा पॉइंट केवल ये है यहाँ पे कि अफोर्डेबल हाउस में ये जो डीजी का चार्जेस लिया जा रहा है, एक तो ये गलत है, बिकॉज किसी भी अफोर्डेबल हाउस में ये मैंडेटरी नहीं। अगर ये मैंडेटरी है तो ये हमें मेल पे लिख के दें, कंफर्म करें, रिटर्न में दें, हम देंगे, ठीक है। सेकेंडली, जब भी हम यहाँ आए, ये मेरी तीसरी विजिट है यहाँ पे, और जब भी हम इनके ऑफिशियल से मिले, इन्होंने हमें यही बताया है कि ये ऑप्शन है, और ये हमारे पास ये रिकॉर्डिंग भी है मैडम की, ये किरण मैडम है, ठीक है। इन्होंने कैमरे के सामने ये बोला है। सो लैंडमार्क द होम्स अफोर्डेबल फ्लैट्स में हमने अप्लाई किया था। सो अब बिल्डिंग क्योंकि रेडी है, पोजीशन आने वाला है, बिल्डर्स एक अनजस्टिड डिमांड कर रहा है फॉर वायरिंग एंड डीजी के लिए हम लोग से करीब 80-90 हज़ार रुपये की डिमांड करी जा रही है, जो कि ऑप्शनल होना चाहिए। जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं ले सकता है। इसके साथ ही ना तो बिल्डर ये बता रहा है कि पोजीशन कब मिलेगा। डीजी अगर आप आगे लेना चाहें सर्विसेज, जिसको ज़रूरत हो वो आगे ले सकता है। अफोर्डेबल फ्लैट्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, शायद अभी एकदम से पैसा ना दे पाएँ, उनको ये ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्री और भी खर्चे होते हैं जो कवर करने होते हैं। ये मैंडेटरी चार्जेस लगा के खामखा लोगों को परेशान कर रहे हैं और डिले करवा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप फ्लैट में जाते हैं, वहाँ वायरिंग देखें तो वायरिंग शायद वो पावर बैकअप को सपोर्ट करने लायक नहीं है। पावर सॉकेट्स बिल्डर ने नहीं लगाए हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि वायरिंग आप अपने आप कराइए, पावर सॉकेट अपने आप लगवाइए, लेकिन पावर बैकअप ले लीजिए। अगर मैं पावर बैकअप लेता हूं और मेरे पास पावर सॉकेट्स नहीं है किसी भी हैवी अप्लायंस को यूज करने के लिए, वायरिंग आपकी ऐसी है जो सिर्फ ट्यूबलाइट और पंखे शायद चला पाए, और अगर आग लग जाती है किसी केस में, क्या बिल्डर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? कहीं कोई क्लियरिटी नहीं दी जा रही है, कहीं कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा, ना रिटर्न में कुछ दिया जा रहा है। ये सिंपल ये लग रहा है बिल्डर ये चाहता है कि किसी भी तरीके से करके पैसे निकल जाएं लोगों से। हालांकि बिल्डर की माने तो लैंडमार्क ने ये पूरा प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर लिया और इस प्रोजेक्ट की ओसी भी आ चुकी है। साथ ही पोजीशन देने का काम शुरू किया जा रहा है और बिल्डर की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने कहा था कि पावर बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए और उसी के आधार पर बिल्डर की तरफ से पावर बैकअप और जेनसेट का ऑप्शन लोगों को दिया गया था। हालांकि बिल्डर की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि ये ऑप्शन ऑप्शनल है, अगर कोई लेना चाहता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे और कोई अगर इसका फायदा नहीं उठाता है तो फिर उसे उसकी पोजीशन दे दी जाएगी। और इन तमाम आरोपों को लैंडमार्क बिल्डर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हमने लैंडमार्क दी होम्स 81 का प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर लिया था और पिछले साल प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आ गया था। अभी प्रोजेक्ट का पोजेशन प्रोसेस जारी है। कुछ लोगों ने कहा कि बिजली की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने पावर बैकअप की सुविधा ऑफर की है। यह सुविधा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, लेना केवल आपकी मर्जी है। पोजेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार लोग बिल्डर के दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को देखने के बाद कि आखिरकार इसमें बिल्डर की कमी है या फिर अलॉटीज को परेशान करने का ये नया खेल है? बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।